नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, दिल्ली में विधानसभा की चुनाव की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 30 से ज़्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन कल की जो खबर आई थी, चौंकाने वाली खबर थी और खबर ये थी कि मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक है, पटपड़गंज से उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री थे, उनके जेल जाने के बाद उन्होंने पद त्याग दिया। लेकिन अब उनके टिकट पर चुनाव कोई और लड़ेगा, यानी कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया का टिकट कट गया। अब वहां से चुनाव लड़ेंगे विख्यात, प्रख्यात, सुप्रसिद्ध ओझा सर। जी हाँ, ओझा सर को पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब सवाल यह है कि भैया क्या ओझा सर जीत पाएंगे? मनीष सिसोदिया जिस तरीके से जीत रहे थे, 3 बार के विधायक थे, तो आखिरकार उनकी सीट तो बदल दी गई, लेकिन क्या ओझा सर जीत पाएंगे? तो हम आज आपको एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन जीत पाएगा। ठीक है, तो देखिए 2013 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी से लड़े थे और पहली बार विधायक बने थे। 50,211 वोट पाए थे तकरीबन। और बीजेपी के नकुल भारद्वाज चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के अनिल कुमार लड़े थे और यहाँ पर काफ़ी अच्छा वोटों से, तकरीबन जो है 13-14 हज़ार वोटों से जो है मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए, पहली बार विधायक बने। इसके बाद दूसरी बार जब दिल्ली का 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय मनीष सिसोदिया का जो ग्राफ है वो बढ़ गया, 75,000 से भी ज़्यादा वोट वो पाए। बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 46,000 वोट पाया, यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो तकरीबन 30,000 के वोटों के अंतर से मनीष सिसोदिया चुनाव जीत गए। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय मनीष सिसोदिया अंतिम समय में जाकर चुनाव जीते। बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी थे, तो मनीष सिसोदिया को 70,000 वोट मिला, जबकि बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी को 66,000 वोट मिला, यानी कि तकरीबन 67,000 के तकरीबन में वोट मिला। यानी कि 3,000 के ही अंतर से मनीष सिसोदिया कैसे चुनाव जीते। लेकिन अब उनके जगह पर इस बार ओझा सर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ओझा सर चुनाव लड़ने की वजह से क्या वो जीत पाएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, एंटी इंकम्बेंसी काम करने लगती है। 15 साल के बाद लोग जो है आपको कैंडिडेट को देखते हैं तो सोचते हैं कि कुछ बदला जाए, तो वहाँ पर ओझा सर को दाव खेल दिया गया है। ओझा सर एक प्रख्यात टीचर हैं और एक प्रमुख शिक्षक भी हैं और पढ़ाई को लेकर वो हमेशा बातें करते हैं, जागरूक रहते हैं। तो पटपड़गंज को अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिल गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी लगभग इस बार भी ये सीट जाती नजर आएगी। लेकिन अब निगाहें टिकी हुई है बीजेपी उम्मीदवार पर कि बीजेपी उम्मीदवार कौन होगा और चुनाव के अंतिम माहौल कब तक बनता है, कैसा बनता है, किसके पक्ष में बनता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी तक अवध ओझा सर बाहर ही चल रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या जीत पाएंगे अवध ओझा सर? बताइएगा। धन्यवाद।